जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलिएटेड कॉलेज है उन सभी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी, हिंदी गद्य प्रथम, दो पेपर आपके होंगे बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी के। तो ये पहला पेपर है जिसका पेपर कोड है HND 201। ठीक है, इस क्लास में आपको मैं पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ, यानी 2022-23 सत्र का और 2023-24 सत्र का 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो आपका एग्जाम है 23 दिसंबर 2024 को होने वाले हैं। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2022-23 का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हम लोग 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, तो ये पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर है और पिछले 2 सालों के क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है दोस्तों जिससे आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मोस्टली ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देख के जाइए, अच्छे से क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर है, हिंदी गद्य प्रथम है और HND 201 आपका क्वेश्चन पेपर कोड है। ठीक है, चलें दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर अगर कोई सबसे ज़्यादा मेहनत करता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज जो हैं उनके लिए, तो वो बीए सेमेस्टर वाला है दोस्तों। ठीक है, मैंने 4 महीने पहले से ही आपके क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे और मैंने कहा था कि आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। सिलेबस भी मैंने कंप्लीट करा दिया और सॉल्वेड मॉडल पेपर दे दिया, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मैंने आपको दे दी। ठीक है, और मैंने कहा था कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके पिछले 2 सालों का प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करता रहूँ। फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पेपर हो चाहे क्लासेस हो। ठीक है, चलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि जो भी बच्चे हैं अपने पिछले 2 सालों का क्वेश्चन पेपर देख लें अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, राजा भोज का सपना के रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। राजा भोज का सपना के रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। बी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, भाषा योग वशिष्ठ रचना है, किसकी रचना है? लल्लू लाल की, सदल मिश्र की, राम प्रसाद निरंजनी की, या दयाल अनेमी की? तो भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है दोस्तों, ये राम प्रसाद निरंजनी की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, या फिर बालकृष्ण भट्ट को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? किसको आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन है, ये कथन राजा लक्ष्मण सिंह की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करा रखे हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसे रिवीजन के तौर पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे क्वेश्चन पेपर आराम से ध्यान से देख के जाएंगे। ठीक है, जॉन गिल क्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपाती थे? तो ये देवनागरी लिपि के थे। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको लगे डाउट उसे तुरंत आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लिया कीजिए, या तो बुक में देख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुक में भी नहीं मिलता है तो गूगल पे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चले, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊ एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? ये सदल मिश्र के है। ए ऑप्शन आपका राइट है, 8वें का। ठीक है, चलिए, नवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, अशोक के फूल निबंध हैं, किसका निबंध है अशोक का फूल? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इन्हीं की रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक का फूल, और जो अशोक का फूल है ये एक निबंध है। ठीक है, चलें,
11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। उक्त विचार है, ये विचार किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। और इस सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके आप सभी लोगों को बताया है, ठीक है। सुमेलित नहीं है तो देखें, लल्लू लाल प्रेम सागर लिखे हैं, राइट आंसर है। कुबेरनाथ राय ये प्रिया नीलकंठी की रचना किए हैं। जो अज्ञेय हैं ये आपका पाजेब की रचना नहीं किए हैं, पाजेब की रचना जैनेन्द्र कुमार ने की है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुमेलित नहीं है। बाकी जो सदल मिश्र हैं इन्होंने नासिक केतुपाख्यान की रचना की है, ठीक है। चलें, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, सुमेलित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे क्या है, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे वैसे ही बातें करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश निबंध से लिया गया है। तो ये निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इससे लिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावनात्मक, ठीक है, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है। तो ये आपकी भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर आपका पूछा गया है, ललित निबंधकार हैं, ललित निबंधकार कौन है, विद्यानिवास मिश्र हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र क्या है, एक ललित निबंधकार है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है। ये द्विवेदी युग की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कथन किस कहानी का है, तो पूस की रात का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और पूस की रात जो है दोस्तों, ये आपका किसान के जीवन गाथा पर लिखा गया है, ठीक है। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदी आयन की बात कड़वी लगती है। उक्त अंश किस कहानी का है, ये संबदिया कहानी का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, ठीक है। देखें, पूस की रात के रचनाकार हैं, कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या है, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है बंग महिला। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपको पूछा गया है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। उक्त कथन किस कहानी का है, तो यह कहानी है वापसी कहानी। डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। उक्त कथन किस कहानी का है, तो ये जो कहानी है ये पर्दा कहानी का है। बी ऑप्शन राइट है 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, मालती किस कहानी की पात्र हैं। तो जो मालती हैं दोस्तों ये रोज कहानी की पात्र हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है, संबदिया किस विधा में रचित है। संबदिया कहानी विधा में रचित है। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 है आपका, हिंदी की पहली कहानी है, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, किसने लिखा है ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लास अटेंड कर लेंगे, ठीक है। वापसी कहानी है, वापसी कहानी उषा प्रियंवदा ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। तो देखें, जो आपके सकीना है, रेणुका देवी है, नैना है, ये तीनों पात्र हैं, लेकिन जोहरा आपकी कर्मभूमि की पात्र नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 है, पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं, साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है, तो ये
समरकांत ने कहा था? बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह दोस्तों उसने कहा था कहानी का पात्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार जरूर देख लेंगे, 2-3 बार, ठीक है। प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। कौन सी समस्या? तो स्वाधीनता संघर्ष की समस्या वर्णित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे लोग उनसे रियासत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? तो ये आपके सुखदा का है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है, देखिए कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल है 1932 है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, अमरकांत के पिता का नाम है? अमरकांत के पिता का नाम समरकांत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं, किस में उठाते हैं? कर्मभूमि उपन्यास में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, सुखदा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो ये कर्मभूमि की उपन्यास की पात्र है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है, किससे ग्रहण की है? बंगला साहित्य से। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। पहले दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। अब आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। अय्यारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो ये प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ से अब आपका 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सारी चीज़ें देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें आपके लिखे हुए हैं। चलें पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा क्या है, इनमें से कौन सी रचना ललित निबंध है? तो देखें कवि कर्तव्य और प्रिया नीलकंठी दोनों रचना आपके ललित निबंध की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं, और दोनों के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है। तो आप लोग जो 250 प्रश्न करके आपके मैंने महासंग्राम मैराथन क्लास कराया है उसे जा करके देख लेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना निबंध नहीं है? तो देखें जो संबदिया है ये एक निबंध नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हैं, कौन है? प्रेमचंद हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है? तो इसमें गांधीवादी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, सुखदा उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र हैं, कौन है? कर्मभूमि की है। सी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर हैं, ये रोज का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें दाम्पत्य जीवन की एक रसता और उबाऊपन कहानी की मुख्य विषय वस्तु है, कौन सी विषय वस्तु है? रोज की विषय वस्तु है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। उपयुक्त पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इसकी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? भैरव प्रसाद गुप्त ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, करुणा की विधा है कहानी, निबंध, उपन्यास विधा या नाटक विधा है? करुणा कौन सी विधा है? निबंध विधा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का नाम है, कौन सा नाम है? उसने कहा था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 आपका, पाजेब कहानी में मुख्य पात्र हैं, कौन है? तो आशुतोष हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, बसंती नाम की पात्र हैं, कौन है? तो जो वापसी है इस कहानी की पात्र हैं बसंती। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया आपका, गजाधर बाबू रचना के पात्र हैं, रोज रचना के पात्र हैं, कर्मभूमि, वापसी या फिर करुणा, किस कहानी के पात्र हैं? तो वापसी कहानी के पात्र हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, वापसी रचना मूलतः आधारित है, किस पर आधारित है? वृद्ध विमर्श पर, दलित विमर्श पर, स्त्री विमर्श पर या युवा विमर्श पर? वापसी रचना मूलतः किस पर आधारित है? तो ये वृद्ध विमर्श पर आधारित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी द्वारा लेखक का इशारा है, क्या इशारा करता है? तो पतनशील सामंती व्यवस्था का। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, संबंधिया रचना एक जीवंत चित्रण है, किसका है? नारी मन के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, कौन सी रचना है इनकी? तो संबंधिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, कौन है? अज्ञेय है रोज कहानी के लेखक, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चले प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया, गैग्रीन का उल्लेख हुआ है संबंधिया में, रोज में या फिर करुणा में, किस में उल्लेख हुआ है? तो रोज में उल्लेख हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या है, मालती मुख्य पात्र हैं, जो मालती हैं ये रोज की मुख्य पात्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला या जैनेन्द्र? तो ये सभी आपके प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है, पर्दा कहानी मूल रूप से केंद्रित है, किस पर केंद्रित होती है ये? तो झूठी शान की रक्षा करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, प्रेमचंद की रचना है, कौन सी रचना है? कर्मभूमि, गबन और मंत्र, ये सभी तीनों इन्हीं की रचनाएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं, यह प्रसिद्ध कथन है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह पंक्ति है, यह पंक्ति कविता क्या है? इसकी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 है, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती है, यह वाक्य किस प्रसिद्ध रचना से उद्धृत है? तो यह वाक्य जो है कर्मभूमि से उद्धृत है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है, सुखी भय से, यह पंक्तियाँ किस रचना की है? यह पंक्तियाँ कर्मभूमि की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है, दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है? यह पंक्ति कर्मभूमि की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं, कौन है? तो देखें जो कुबेर नाथ राय हैं ये प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, कौन है? तो उसने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, कर्मभूमि उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1932 में, 1932 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है, कौन नहीं है? तो जो अमृत राय हैं ये नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। बाकी यशपाल, रांगे, राघव और अज्ञे ये प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस कहानीकार पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा है? तो ये अज्ञेय पर पड़ा है, सी ऑप्शन राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है, किसको पहचाना जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को, बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, किसको माना जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम है, क्या नाम है? पूस की रात है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है? बाल मनोविज्ञान के लिए जानी जाती है, तो पाजेब कहानी जानी जाती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुरिया शब्द का प्रकार है, देशज शब्द है, सी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 है, पाजेब रचना है, किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, ए ऑप्शन राइट है 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है, कौन सा निबंध है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, लगती अवध भयावह भारी पक्ति है, ये पक्ति किसकी है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, संबदिया का अर्थ है, संबदिया का अर्थ होता है संदेशवाहक, ये ऑप्शन आपका राइट है। और देखिए एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों का, ठीक है, दोनों पे कहीं भेज सकते हैं। पूस की रात कहानी है, पूस की रात यथार्थवादी कहानी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है? पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं बबर अली और पीरबख्श, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, पर्दा कहानी है, पर्दा कहानी किसका है? यशपाल जी की है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4th 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है। चलें, कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है, तो जो पुरुष पात्र है कर्मभूमि का, ये है अमरकांत, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का, ठीक है। जल्द मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।